तो उमंग सिंघार की ओर से परिवहन घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच का निष्कर्ष निकले तब तक रुकना चाहिए। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हर स्तर पर जांच हो रही है, जांच के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने पूरी तरह से हर विषय पर संज्ञान लिया है। अब किसको कहाँ जाना है इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, परंतु जब जांच चल रही है, जांच हर स्तर पर हो रही है, ईडी भी जांच कर रहा है, इनकम टैक्स भी जांच कर रहा है, तो जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा जब तक तो रुकना चाहिए, जब तक हमें विचार करना चाहिए और ये सुनिश्चित है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। और परिवहन घोटाले पर इस सियासी बयानबाजी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन, ये मामला सामने आया जिसके बाद सियासी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है और अब विश्वास सारंग ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, जांच चल रही है, तब तक रुकना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी ने देखिए तो लगातार जो है सौरभ शर्मा मामले में सियासत जो है वो गरमाई हुई नज़र आ रही है। सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार जो है आप देखेंगे तो परिवहन घोटाले को लेकर के जो है कांग्रेस लगातार विधानसभा में के अंदर, इसके अलावा सड़क से लेकर के सदन तक जो है प्रदर्शन कर रही है और लगातार जो है उच्च स्तरीय मांग की जो है की जा रही है। खास करके सीबीआई जांच की जो है मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि सौरभ शर्मा मामले में जो है सीबीआई को जो है पूरा केस हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी के विधायकों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अलग अलग जांच एजेंसियां जो है वो अपना काम कर रही है और जब तक निष्कर्ष नहीं आ जाता है तब तक जो है धैर्य बनाए रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आप देखेंगे तो लगातार जो है वो घेरने का प्रयास कर रही है और इसी के चलते आपने देखा होगा कि अब तक विधानसभा के अंदर जो है कई सारे हंगामा जो है सौरभ शर्मा मामले को लेकर के हुए हैं। खास बात यह है कि जो सौरभ शर्मा के केस देख रहे थे जयदीप प्रसाद, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सीबीआई जांच की मांग जो है कांग्रेस लगातार कर रही है। इसके अलावा लोकायुक्त की टीम पर भी जो कई सारे सवाल जो है वो खड़े करते हुए जो है कांग्रेस के विधायक वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 अलग अलग जांच एजेंसियां जो है इस मामले में कार्रवाई कर रही है, ईडी से लेकर के आईटी तक, और इसके अलावा लोकायुक्त की टीम भी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सौरभ शर्मा ने जो है अभी तक कोई राज जो है वो नहीं खोला है, क्योंकि ये जो 52 किलो सोना और 11 करोड़ से अधिक कैश मिला था और अभी संपत्तियां जो मिली थी वो किसकी है वो अभी तक जो है जांच के सामने नहीं आई है। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस लगातार घेरने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस का अब कहना है कि वो इस मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी शिकायत करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी के जो मंत्री हैं उनका जो बयान आता है, मंत्री विश्वास सारंग ने भी साफ तौर पर कहा है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जब तक जो है जांच आगे नहीं बढ़ जाती, जब तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता, तब तक जो है कांग्रेस को धैर्य बनाए रखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो सियासत जो है इस मामले को लेकर के कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है, ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अब पुलिस भी जो है इस मामले में घुस चुकी है, क्योंकि जो सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी उस पर भी कई सारे सवाल जो है वो उठ चुके हैं। खुद परिवहन मंत्री जो उदय प्रताप सिंह है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सौरभ शर्मा की जो नियुक्ति हुई थी उसमें जो है कहीं ना कहीं झोल पेच नजर आ रहा है, क्योंकि सौरभ शर्मा और उनकी मां ने जो है अपने बड़े बेटे की जो है सरकारी नौकरी को छुपाने का काम किया था और जो डिटेल दी जाती है अनुकंपा नियुक्ति में वो डिटेल जो है पूरी तरीके से गलत दी गई थी, जिसके बाद से अब मध्य प्रदेश पुलिस ने भी जो है एक प्रकरण जो है सौरभ शर्मा और उनकी मां के ऊपर जो है वो दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जो है अब मध्य प्रदेश पुलिस भी करने जा रही है। यानी 4 अलग अलग एजेंसियां और उसके साथ में मध्य प्रदेश पुलिस भी जो है अब इस मामले में उनकी एंट्री हो चुकी है। तो लगातार जिस तरीके से यह मामला जो है बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे जो है वो होते जा रहे हैं और इसी खुलासे को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी पर हमलावर भी है और अब कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। बिल्कुल रंजन, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि ये जो सियासी बयानबाजी है यह कहां तक जाके रुकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रंजन।